कोरोना काल का वो समय तो आपको याद ही होगा जब लोग घरों में बंद थे और यूपी पुलिस तबलीगी जमात के लोगों को पकड़ने के लिए गलियों की खाक छान रही थी। काफी मशक्कत के बाद अलग अलग जगहों से जमात के लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी को लेकर कई जगह हंगामा मचा तो कई जगहों पर पुलिस के ऊपर पथराव भी हुए। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने तो इस बात को लेकर यूपी सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी। उनकी दलील थी कि जानबूझकर कोई बीमारी नहीं फैला रहा, लेकिन योगी सरकार ने फैसला कर लिया था कि जमात के लोगों को पहले आइसोलेट किया जाएगा, फिर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वैसा ही हुआ। जमात के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। अब इस मामले में तबलीगी जमात के 49 विदेशी नागरिकों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उन्होंने माना है कि वह कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए हैं और वो अपनी गलती मानते हैं। इसके बाद सीजीएम सुशील कुमारी की अदालत में हुई सुनवाई के बाद उन्हें सजा सुनाई गई। अदालत ने जेल में बिताए गए अवधि के कारावास और 1500 रुपए के जुर्माने की सजा दी। सीजीएम सुशील कुमारी ने अपने आदेश में कहा कि कोविड-19 महामारी के असामान्य हालात में अभिव्यक्तियों ने उस समय अपराध किया जब समाज में अविश्वास व डर का माहौल था, इसलिए सभी विदेशी अभिव्यक्तियों को लगाया गए आरोपों में उनके जुर्म कबूल करने के आधार पर दंडित किया जाता है। वहीं अदालत के सामने अभिव्यक्तियों की ओर से कहा गया कि कोविड-19 महामारी एक असामान्य हालात थे। वह सभी विदेशी हैं, टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, उनके सभी कागजात वैध हैं, उनके द्वारा जानबूझकर कोई बीमार नहीं किया गया, वो अपने देश वापस जाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कम से कम दंडित किया जाए। वहीं सप्ताह भर पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दर्ज किए गए 2.5 लाख केस वापस लेने का फैसला लिया था। बड़ी बात यह है कि इनमें तबलीगी जमात के खिलाफ दर्ज 323 केस भी शामिल हैं। इनमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ और मेरठ में सबसे ज्यादा केस तबलीगी जमातियों पर दर्ज किए गए थे। सरकार का मानना है कि मामूली गलतियों के चलते आम लोगों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए गए थे। अब आगे इन मामलों को चलाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लॉकडाउन के दौरान दर्ज केस वापस लेने वाला पहला राज्य बन गया है। पिछले साल मार्च महीने के पहले हफ्ते में आगरा में कोरोना का पहला केस मिला था। इसके लिए एक युवती को जिम्मेदार ठहराया गया था, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। यह कोरोना महामारी से जुड़ा राज्य का पहला आपराधिक मुकदमा था। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नहीं लगाना, सार्वजनिक स्थलों पर थूकना आदि जैसे नियमों के उल्लंघन करने के मामले में लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामले दर्ज हुए थे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।